बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर साहिबजादा मीर मसूद सरवरी कादरी मुशाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी पीडिया। आप सबको हमारे चैनल रूहानी पीडिया पर खुशामदीद। दोस्तों, अपने बच्चे को रोना सुनकर वालिदैन का परेशान हो जाना एक फितरी अमल है। जब आपका बच्चा रोता है तो आप इसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब आपका बच्चा रोता है और जवाब में आप परेशान होते हैं तो ये आपकी पहली मुश्तरका ज़ुबान होती है। जब आपका बच्चा अपने रोने के जवाब में आपका प्यार पाता है तो उस बच्चे को अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब आपका बच्चा लगातार बगैर किसी वक्फे के रोता है और चुप होने में नहीं आता तो आप मायूस और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, नई माँओं के लिए ज़्यादा रोने वाले बच्चे को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक मुतालिया के मुताबिक 40% बच्चे पैदाइशी तौर पर बेइंतहा रोने की आदत लेकर पैदा होते हैं। बच्चों की मुसलसल रोने की कोई ख़ास वजह मालूम करने में आज की मेडिकल साइंस नाकाम रही है। हर बच्चे के मुसलसल रोने की चूँकि कई वजूहात हो सकती हैं और हर बच्चे की अलग ज़रूरियात होती हैं, इसलिए बच्चे के रोने पर इसका बगौर जायज़ा लेना चाहिए। बच्चे ज़्यादातर बाद दोपहर या शाम के शुरू में ज़्यादा रोते हैं और इस बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि रोने का ज़्यादा अरसा 3 महीने की उम्र तक का होता है। बच्चों का मुसलसल और शदीद रोना इस अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से होता है जो इन्हें माँ के पेट में कतई नहीं होता, और जब वो दुनिया में आँख खोलता है तो माहौल कबूल नहीं कर पाता और सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ना होने की वजह से वो बच्चा मुस्तरिब हो जाता है। आम तौर पर बच्चे कान की तकलीफ़ या पेट में मरोड़ की वजह से रोते हैं। आम तौर पर बच्चे कान की तकलीफ़ या पेट में मरोड़ की वजह से रोते हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें ये तकलीफ़ यानी मरोड़ की तकलीफ़ नहीं होती। पेट में मरोड़ की शिकायत बच्चे के पेट में दाखिल हवा की वजह से होती है। उबार भी हवा की ज़्यादती की वजह से होता है। ये हवा आम तौर पर दूध पीने के दौरान और राल के साथ पेट में पहुंचती है और ऐसी सूरत में दूध पिलाने के बाद क्या हो जाती है, कुछ हवा डकार के ज़रिए खारिज होती है और बाकी आंतों में पहुंचती है और थोड़ी बहुत रियाह के ज़रिए खारिज हो जाती है। अगर दूध की मुकर्ररा औकात से पहले बच्चे का रोना मामूल बन जाए तो समझ लें कि दूध की मिकदार बच्चे के लिए नाकाफ़ी है, लिहाजा इसमें इजाफ़ा कर दें। बच्चा चाहता है कि इसे गोद में लिया जाए। ये बच्चे को चुप कराने का आज़मूदा तरीका है, लेकिन बच्चे को अपने हाथों में इस तरह थामें कि वो खुद को महफूज महसूस करे। नौमौलूद को गोद में लेते वक्त सर के निचले हिस्से पर हाथ ज़रूर रखें। बाज़ दफ़ा हम बच्चे को गोद में लेते हैं और इनकी नाफ के ज़ख्म में तकलीफ़ होने के बायस बच्चे रोने लगते हैं। दोस्तों, नई माँओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे का बिस्तर गीला ना रहे। ख़ास तौर पर रात के औकात में बच्चे को गीला ना छोड़ें। ज़्यादातर बच्चे ठंड और गीलेपन की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों के रोने में इन वजूहात के अलावा रूहानी वजूहात भी हो सकती हैं, जिसमें नज़र बद का लगना और शयातीन का हमला हो सकता है। इन दोनों की मौजूदगी में बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा हो जाता है और इस तरह बच्चा रोना और ज़िद करने लगता है। लिहाजा अमूमी वजूहात के साथ साथ रूहानी वजूहात का तदारुक भी करना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सिलसिले के लिए 100% मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करेंगे। वजीफ़ा ये है कि ये जो दुआ आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे हैं
یعنی اعوذ بکلمات التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دوستو اس دعا کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ پڑھ کر بچے پر پھونک مارے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفہ کی برکت سے بچہ ہمیشہ امن میں ہو جائے گا اور بغیر روئے پرسکون نیند سے لطف اندوز ہوگا۔ دوستو یہ تو تھا بچوں کے لیے روحانی وظیفہ۔ اب آپ سے اسی موضوع پر آج کی ہومیوپیتھک ٹپ آف دی ڈے بھی شیئر کیے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کے رونے کی وجہ معلوم کریں۔ عمومی طور پر ہومیوپیتھک دوا کیمومیلا 30 بچوں کی تمام تکالیف میں شافی و کافی ہوتی ہے، لیکن اگر بچے کی رونے کی تکلیف میں وجہ کوئی اور ہے، یعنی پیٹ میں درد، گیس یا مروڑ ہے، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک دوا کولک ڈراپس جو کسی بھی لوکل پاکستانی ہومیوپیتھک اسٹور سے لیے جا سکتے ہیں، اس دوا کے 5 یا 10 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی ان دواؤں کے استعمال سے آپ کے بچے کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کا بچہ رونے اور ضد کرنے کی عادت سے باز رہے گا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو شر شیاطین سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔